कालिदास अकेडमी उज्जैन में रक्षाबंधन पर्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें। एक तरह से आखिरी दिन है और पूरे महीने हो गए, क्या बहनों का भी आशीर्वाद मिलता है। वाकई ऐसा लगता है हाथ कम पड़ जाए, दो हाथ और हो तो उसमें भी बांध जाए राखी। कितने प्रेम से बहनें राखी बांधती। अभी तो राखी ऐसी बंध रही, कोई अंगूठे पे लपेट रही, कोई उंगली पे लपेट रही, कपड़े के ऊपर लपेट दिया, कोई का नाखून तीखा है तो वो गुजरे है तो भी मैं कहा चलो आनंद आ रहा है। ये हमारे लिए बहनों का आशीर्वाद है। बहनों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे यहां तो उज्जैन की और महिमा न्यारी है और ये सावन का महीना, कल की पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार, त्योहारों की लंबी श्रृंखला में त्योहारों का अगर कोई राजा है तो मैं गर्व से कह सकता हूं वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता। जितने प्रकार से बहनें अपने भाई का इंतजार करती है, मेरे लिए भी सालों से आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर के सारे काम से छुट्टी लेकर हर मंडल में जरूर बहनों का आशीर्वाद लेने आता हूं और पूरे साल ऊर्जा से काम करता हूं। यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है, आपके स्नेह का। और बहनें भी कई बार जब अकेले अकेले वार्ड में राखी बांधती थी, कई बहनें भी कौन सी 12 साल की भी बहनें और 80-80 साल की बहनें भी झूम झूम के राखी बांधती। दो चार तो कान में बोल भी देती है, मेरा भाई तो नुगरा आता नहीं है लेकिन तुमको बांध के उसका आनंद ले लेती हूं, उसका आशीर्वाद मिल जाता। अलग अलग कहानी, घर घर के अपने किस्से। लेकिन रक्षाबंधन का पावन पर्व बहनों की आंखों की चमक से ध्यान में आता है। क्या सारे दुनिया की धन दौलत एक तरफ कर दो और बहन का राखी का धागा जैसे ही भाई के हाथ में बांधने का अधिकार मिलता है तो हमारी कार्यकर्ता बहनें तो छोड़ो, हमारी सशस्त्र पुलिस की बहनें भी राखी बांधने आनंद के साथ। सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहन भाई का रिश्ता तो है ही। और ये बात सही है, वो दक्षता से ड्यूटी भी करती है और भावना पे नियंत्रण रखते हुए इस सारी व्यवस्थाओं के साथ त्योहार में आशीर्वाद भी देती है। और इसीलिए हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके नेतृत्व में 33% का आरक्षण भविष्य में लोकसभा विधानसभा के लिए भी मिलने वाला है। यह आपकी ताकत है दुनिया के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो। देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति वाले पद पे भी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने मौका दिया है, उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह अवसर दिया है। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। ये जो बोलने की बात के बजाय करके दिखाने का जिनमें सामर्थ्य है और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी, कल ही उनने कहा कि आज के उथल पुथल भरे दौर में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस देश की कृषि और किसानों के लिए, किसानों के उचित दाम और दूध सहित सभी उत्पादों के लिए दुनिया के कई देशों की निगाहें खराब है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भारत को आगे बढ़ाना चाहते। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए, वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। ऐसे प्रधानमंत्री होना कितना अच्छा लगता है, जब कई बार भारत तो भारत, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते, आनंद आ जाता सुनकर के भी। दुश्मन देश के लोग भी जिसकी
तारीफ करने के लिए लालायित हो जाए, इससे बढ़कर क्या भाग्य होगा। मैं आप बहनों को बधाई देना चाहता हूं। आज कई प्रकार के निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ आज यहां होने वाला है। मैं इस सृजन और संहार दोनों जिनकी भ्रकुटी में तैरते हैं, ऐसे कालों के काल महाकाल की नगरी में जिनकी एक मुस्कुराहट पर नई दुनिया का रचन हो जाता है, उनकी नई सृष्टि दिख जाती है। और काल अगर भ्रकुटी तान ले तो कामदेव से पूछ लो कि क्या होता है। और कामदेव तो क्या, दुनिया की कोई सृष्टि महाकाल की टेढ़ी निगाह अगर हो जाए तो ब्रह्मांड में जगह मिलने वाली नहीं होती है। बोलिए महाकाल महाराज की। और हमारे तो दोनों देवता, भगवान गोपाल कृष्ण और महाकाल, भगवान विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ, दोनों की इतनी जबरदस्त आपस में श्रद्धा है कि एक के दर्शन करने जाओ और दूसरे का नाम नहीं लो तो पहले वाले आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए महाकाल दर्शन करने जाओ तो साक्षी गोपाल जरूर करना पड़ेगा, और अपन गोपाल कृष्ण की जयकार करो तो भोलेनाथ की जय भी बोलना पड़ती है। ये हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये जो आनंद की वर्षा होती है, ये आनंद की वर्षा हमारे हर त्योहार के माध्यम से हमें और ऊर्जा देती है। रक्षाबंधन, घनघोर घटाए, काली घटाए, भारी बारिश, और बहन नहीं आई, भाई को नींद नहीं आती, उसका दिन खराब हो जाता है। अपन छोटे थे तो घर में बुआ जी आके घर का आनंद कई गुना बढ़ा जाती थी। थैली के अंदर प्रसाद, पतासे, राखी, बच्चों के खेलने के सामान, जाने क्या क्या लाती थी। और बुआ जी को दो चार सिक्के भी सुना देती थी, बहुत दिन में नहीं मिला, कहाँ गया था, पता नहीं क्या क्या सुनते थे। हमको लगता तो हम ही लड़ते बच्चे बच्चे, लेकिन बुआ और पिताजी के संवाद से आनंद आता था। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को लेने जाना पड़े ससुराल में, और बहन भी ठप्पे से आती, मामूली बात थोड़ी है। आपने भी साल भर में कोई किसी तीज त्योहार पे बुलाने में गलती कर दी, बहनें सब रक्षाबंधन में हिसाब चूकता कर लेती। अब आया है, अब फुर्सत मिली है, भाभी ने तो पल्लू से ही बांध लिया है, दूसरों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्चे बच्ची की पूछने की जानकारी है कि नहीं है, भांजे भांजी कहीं जिंदा है कि कहाँ गए, टाइम निकाल लिया। एक एक ताने में आनंद भी है और आशीर्वाद भी है। और बड़े हुए बेटियां घर के अंदर क्या आनंद से राखी का धूम मचाती। ये त्योहार वास्तव में सारे त्योहार से हटकर है। किसी घर में अगर बेटी नहीं है तो